Bismillahirrahmanirrahim. So in this video we will learn about parts of speech. Parts of speech के बारे में सीखेंगे कि parts of speech होते क्या हैं. So पहले तो ये क्वेश्चन आएगा कि हम parts of speech सीखते क्यों हैं and इसके यूज़ क्या है. So इसकी सिंपल एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ कि जिस तरह एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लेकिन फिर उनको हमने क्लासेस में डिवाइड किया होता है कि ये ग्रेड 6 का स्टूडेंट है, ये ग्रेड 7 का स्टूडेंट है, ये ग्रेड 8 का स्टूडेंट है. तो हम ये क्यों करते हैं? सिंपली इसलिए करते हैं कि जब हम कहें कि ये स्टूडेंट ग्रेड 6 का है तो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इसके पास ये वाली बुक्स होंगी और इसकी स्टडी लेवल ये है और इसका काम ये होगा एक्सेट्रा. इसी तरह हमारे पास इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं तो उनको हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. जब हम कहें कि फॉर एग्जांपल ये वाला वर्ड नाउन है तो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि उसका मीनिंग क्या होगा, यूज़ क्या होगा, इन फंक्शन क्या होगा. इसीलिए हमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारे वर्ड्स को 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड किया गया है. तो हमें डायरेक्टली उसका ताकि हमें डायरेक्टली उसकी मीनिंग, यूज़ एंड फंक्शन पता चल सके. सो लेट्स लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच simple definition is words are classified into 8 parts according to their meaning, use and function which are called parts of speech. और इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है 8 पार्ट्स में. किसके बिना पर? उनके मीनिंग के बिना पर, उनके इस्तेमाल के बिना पर एंड उसके काम के बिना पर कि ये इसके मीनिंग क्या है, इस्तेमाल क्या है और ये काम क्या करते हैं, जिसको हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. सो नेक्स्ट वो वाले कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? सो आपके लिए एक शॉर्टकट है, आप इसको याद रखें तो आसान हो जाएगा. नापाक VIP, सिंपली नापाक VIP. सो ये शॉर्टकट है, इससे आपको आसानी से याद हो सकता है. N किस लिए लिखा है? नाउन. देन A इसलिए लिखा है कि एडजेक्टिव. देन P प्रोनाउन. A फिर एडवर्ब, कंजंक्शन, वर्ब, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन. नेक्स्ट इसके अभी स्टडी की तरतीब इस तरह नहीं है. स्टडी हम इस तरह करेंगे, पहले नाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर वर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब एंड फिर 6 नंबर पर हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, 7 पर कंजंक्शन एंड 8 पर इंटरजेक्शन. इस तरह हम स्टडी इस तरह करेंगे. लेकिन शॉर्टकट के लिए आप याद कर सकते हो कि नापाक VIP, NAPAC VIP. सो देयर इज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. फिर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्पीच है, जिस तरह हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक स्पीच है, एक सेंटेंस है, उसमें इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको एंड इसको. जिस तरह हमारे पास बॉडी पार्ट्स होते हैं, हाँ है, इसको हम हैंड कहते हैं, फिर इसमें ये फिंगर्स है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बॉडी पार्ट्स है. सो इसमें स्पीच के ये पार्ट्स हम स्टडी करते हैं. सो फर्स्ट अली जो कि एक नाउन है, नाम है एक शख्स का, तो इसलिए इसको हम कहते हैं नाउन. देन नेक्स्ट है वर्क्स. सो वर्क्स एज यू कैन सी दैट वर्क्स का मतलब है कोई काम, कोई ना कोई काम. जो हमारे पास काम, एक्शंस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं वर्ब्स. तो ये वर्ब हो गया. एंड वेरी लेट्स लर्न अबाउट द हार्ड. फर्स्ट हार्ड हमें किसके बारे में बता रहा है कि हार्ड वर्क है, वर्क हार्ड है, वर्क वर्ब है. सो वर्ब के बारे में जो लफ्ज़ हमारे पास इंफॉर्मेशन देते हैं उस लफ्ज़ को हम एडवर्ब कहते हैं. नेक्स्ट वो वाला लफ्ज़ जो एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे उसको भी एडवर्ब कहते हैं. नेक्स्ट ही. सो ही इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. नाउन की जगह हमने ही को यूज़ किया है, तो नाउन की जगह जो लफ्ज़ यूज़ होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. नेक्स्ट है प्लेस एज यू कैन सी. ये फिर से हमारे पास क्या, फिर से एक एक्शन को जाहिर करता है. सो प्लेस फिर से वर्ब हो गया. क्रिकेट इज अ नाउन. सो क्रिकेट नाउन हो गया. एक खेल का नाम है, नाम खेल का. विद
नाउ विद किसको जाहिर करता है? विद इस सेंटेंस को और इसको मी को एक साथ मिला रहा है, तो इसलिए विद हमारे पास प्रीपोजिशन हो गया। इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे, बस आप सीख लो सिर्फ इतना। प्रोनाउन, ये फिर प्रोनाउन क्योंकि ये नाउन की जगह यूज हुआ है। इन द मॉर्निंग, सो नाउ इन मॉर्निंग और इन को कौन, मॉर्निंग और इस सेंटेंस को किसने मिलाया है? इन ने। सो इन को भी हम प्रीपोजिशन कहते हैं, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट द इज आर्टिकल। इंशाल्लाह आर्टिकल्स के बारे में भी हम सीखेंगे। आ एन एन द, 3 हमारे पास आर्टिकल्स है। मॉर्निंग, सो मॉर्निंग क्या है? मॉर्निंग एक टाइम को जाहिर करता है। सो क्या करते हैं? क्रिकेट प्लेस इन मॉर्निंग, काम हो रहा है मॉर्निंग में हो रहा है। सो वर्ब के बारे में मॉर्निंग ने इंफॉर्मेशन दी है। जो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन जो लफ्ज देता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। सो हमारे पास ये भी एडवर्ब हो गया। देन एंड, एंड इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को एक साथ मिला रहा है। सो वो वाला लफ्ज जो हमारे पास 2 सेंटेंस 2 वर्ड्स को मिलाता है तो उसको हम कहते हैं कंजंक्शन। नेक्स्ट इन द मॉर्निंग, फिर इनसे आ गया, सो फिर प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट द, फिर से आर्टिकल। नेक्स्ट फिर इवनिंग, इवनिंग एज वी कैन सी दैट, इवनिंग फिर से हमारे पास क्या है कि प्ले के बारे में मालूमात दे रहे कि प्ले करते हैं इवनिंग के टाइम में। सो प्ले एज यू कैन सी दैट इट इज़ अ वर्ब। सो वर्ब के बारे में जो लफ्ज़ इंफॉर्मेशन दे उसको हम एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है वी, सो वी इज यूज इंस्टेड ऑफ द पर्सन हु इज स्पीकिंग एंड अनदर वन। सो ये फिर से नाउन की जगह यूज हुआ है तो इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट फुटबॉल, सो फुटबॉल फिर से एक खेल का नाम है, सो इसको भी हम नाउन कहते हैं। दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, यूज एंड फंक्शन, विच आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स को हमने इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स है उसको 8 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। जैसे आप देख सकते हो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये फिर एक स्पीच है। सो उसको मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या है। ये नाउन है, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव एक्सेट्रा। एंड इंशाल्लाह फिर डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियोस में फिर हम डिटेल्स में सीखेंगे कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है एक्सेट्रा। दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।